सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानंद स्वरूपिणी धृत्य सिद्धिप्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायण सर्वस्याहत्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमय माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। जय माता दी। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विभिन्न रूपों को समर्पित है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, फिर साफ सुथरी चौकी बिछाएं, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लें। एक बर्तन रखें जिसमें मिट्टी फैलाकर ज्वार बो दें। चौकी के पास माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करें और दुर्गा जी को तिलक लगाएं। नारियल पर भी तिलक लगाएं। फूलों की माला माँ दुर्गा को चढ़ाएं। फिर कलश स्थापना की तैयारी करें, जिसके लिए सबसे पहले स्वास्तिक बना लें। कलश में जल, अक्षत, सुपारी, रोली और सिक्के डालें और फिर एक लाल रंग की चुंदरी उस पर लपेट दें। नवरात्रि में स्थापित कलश के पानी को व्रत की समाप्ति के बाद उसे घर के कोने में छिड़कना शुभ माना जाता है। यदि इसके ऊपर कोई सिक्का रखा है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर जहाँ पर आप रुपए पैसे रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। रात्रि के दिनों में सात्विक भोजन लेना चाहिए। तामसिक और मांसाहार आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नशा, शराब आदि से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के प्रथम दिन होती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। ये नंदी नामक वृषभ पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलराज हिमालय को कन्या होने के कारण नव दुर्गा का सर्वप्रथम स्वरूप शैलपुत्री कहलाता है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। वे सब लोग देवी शैलपुत्री की आराधना करते हैं, जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। द्वितीय शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम माँ ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा अर्चना नवरात्र की द्वितीय तिथि के दौरान की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी भक्त का मन कर्तव्य विपथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से
भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तृतीय शक्ति माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूप माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र के कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। वे सिंह पर आरूढ़ हैं तथा 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सिंहारूढ़ माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर हैं। उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माता चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। चतुर्थ शक्ति माता कूष्मांडा। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माता कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। त्रिविध ताप युक्त संसार इनके उदर में स्थित है, इसलिए ये भगवती कूष्मांडा कहलाती हैं। हंसने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को जो पैदा कराती है वही शक्ति कूष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। पांचवी शक्ति माँ स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पदाश्रित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी का 5वां रूप स्कंद माता है। माँ इस रूप में अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं। भगवती के मातृत्व और स्नेह के कारण ही इस रूप का नाम स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माता है। पूरे जगत की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा गया। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें ऊपर की 2 भुजाओं में माँ कमल का पुष्प धारण किए हैं, जबकि दाएं हाथ में कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है और बाएं हाथ की भुजा अभय है। षष्ठम शक्ति माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। सप्तम शक्ति माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का व्रत होता है। माँ कालरात्रि का ये रूप अत्यंत भयावह है। ये देवी 4 भुजाधारी हैं। भगवती का स्वरूप भयानक होने के कारण भी शुभ फल देने वाला है। माँ कालरात्रि नकारात्मक, तापसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश कर भक्तों को दानव, दैत्य आदि से अभय प्रदान करती हैं। देवी कालरात्रि को त्रिनेत्री कहा जाता है। माँ का रंग काला है, बाल बिखरे हैं, इनके 3 नेत्र हैं। कालरात्रि देवी के मुंह से अग्नि निकलती है। देवी ने यह रूप असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए धारण किया था, इसलिए माँ का यह रूप भक्तों को सुख पहुँचाता है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। गले में सफ़ेद माला धारण किए हैं। इस दिन साधक
सहस्त्रवार चक्र में ध्यान लगाता है। दुर्गा के इस रूप के पूजन से साधक के समस्त पाप धुल जाते हैं। अष्टम शक्ति माँ महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा शुचिना महागौरी शुभम दगान महादेव प्रमोददा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के पूजन का विधान है। देवी के कुछ भक्त अपने कुल की मान्यताओं और अपनी इच्छानुसार नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन करते हैं। इसे अष्टमी कन्या पूजन कहा जाता है। माता महागौरी की रंग बहुत गोरा है, इसलिए भगवती के इस स्वरूप का नाम महागौरी है। माता 4 भुजाधारी हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू और एक हाथ वरद मुद्रा में है। महागौरी की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्षाघ्न सुरैर मरैरपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा की नवी और अलौकिक शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही शिव जी के जिस अर्धनारीश्वर रूप की बात की जाती है, उसमें नारी के रूप में माँ सिद्धिदात्री ही विराजित हैं। देवी के इस अंतिम रूप को नव दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ व मोक्ष देने वाली दुर्गा माना गया है। माना जाता है कि केवल माँ की पूजा सच्चे मन से करने से आपकी पूरी 9 देवियों की कृपा मिलती है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। भक्तजनों, इस प्रकार पूजा समाप्ति के बाद माता से क्षमा याचना करें। कहें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है। ऐसा समझकर मेरे इन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। जय माता दी।